परम आराधवाणी सदगुरु कारण स्वामी जिनैन परमात्मा अमृत धरती सदगुरुदेव जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्संग करता है। श्री ज्ञान समुच्चय साठ जी ग्रंथाधिराज सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ दर्शा रहे हैं। सम्यक ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान से ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान से कैसे अलंकृत होता है। पूरा मोक्ष का मार्ग ज्ञान मार्ग है। मति श्रुत ज्ञान की जहां सिद्धि होती है वहां केवल ज्ञान का साक्षात्कार होता है, अर्थात उस मति श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। मति श्रुत ज्ञान में अनंत ज्ञान का वेदन होता है। मति श्रुत ज्ञान के द्वारा अनंत ज्ञान का वेदन होता है। ज्ञान के दो कार्य है, एक जानना और एक वेदन करना। ज्ञान परकों से जान सकता है पर वेदन नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान स्वयं को जानता भी है और स्वयं का वेदन भी करता है। ज्ञान पर स्व पर प्रकाशक, स्व और पर को जानता, लेकिन पर को जानेगा बस, वेदन नहीं करेगा। और स्वयं को जानेगा और स्वयं का साथ उसके साथ साथ क्या करेगा, उसका वेदन करेगा नहीं। स्व को जानने के साथ स्व का वेदन नियम से होगा। वेदन उसको अलग से करना नहीं पड़ेगा, वेदन अपने आप होगा। दूसरे का बच्चा है और अपना बच्चा है, जब मां दूसरे के बच्चे को जानेगी तो जानेगी बस, और स्वयं के बच्चे को जानते ही उसकी ममता का क्या होने लगेगा, ममता का उसको वेदन होने लगेगा। ज्ञान पर को जान सकता है और ज्ञान स्वयं का जानने के साथ साथ स्वयं का वेदन भी होता है, सहज होता है। ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप वेदन निरंतर चल रहा है। जीव उस ज्ञान रूपी ज्ञान के वेदन को पकड़ नहीं पा रहा, अज्ञान के पर्दे के कारण। तो ज्ञान के पर्दे के कारण, मिथ्या ज्ञान के पर्दे के कारण, अनादिकाल के मिथ्यात्व के कारण जीव का ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूप जो वेदन हो रहा है उसको जीव पकड़ नहीं पा रहा। ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश हर समय प्रकाशित है, मगर प्रभु प्रकाश अनुभव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अनुभव में नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि जीव ने मिथ्या अज्ञान को ज्ञान भाव में जिया, बस इसलिए। ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप प्रकाश निरंतर प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकाशित है। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में सम्यक दृष्टि ज्ञानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, अर्थात ज्ञान में लीन होता है। यहां स्वरूप चलना अग्र सम्यक दृष्टि श्रावक किसको नहीं देखता, किसको देखता है, किसको नहीं देखता, और क्या करता है क्या नहीं करता, और कैसे उपदेश देता है, कैसा उसका उद्देश्य शुद्ध होता है। शुद्ध उद्देश्य के साथ शुद्ध उद्देश्य इसके मुखार मुंड से निकलता है। उसकी वाणी जो निकल रही है वो स्वयं के मति ज्ञान में जो उसको अनंत ज्ञान का, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का, केवल ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय है, उस अनंत ज्ञान के निर्णय, उस सत्य ज्ञान के निर्णय, उस सम्यक ज्ञान के निर्णय के साथ उसके मुखार मुंड से क्या निकल रही है, वाणी निकल रही है। उसके मति ज्ञान के प्रकाश को वो प्रकाशित कर रहा है। उसके मति ज्ञान में जिस शुद्धात्म तत्व का, जिस आत्म तत्व का, जिस केवल ज्ञान स्वभाव का, जिस आनंद ज्ञान स्वभाव का प्रकाश प्रकाशित है उसके मति ज्ञान में, अगर सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान नियम से होता है। और जो प्रकाश प्रकाशित है उसी को अपनी मुखार बिंद के द्वारा क्या करना है, उसी प्रकाश को प्रकाशित करना, जगत के जीवों को बता रहा है। सम्यक दृष्टि की वाणी प्रकाशमान है, जिसमें वस्तु का स्वरूप अर्थात क्या होता है, झलकता है, स्पष्ट नजर आता है, स्व नजर आता है और नजर आता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी के उपदेश से ही हो सकता है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी उपदेश देता है। अब
वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो उपदेश देता है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धांत तो हो गया है, अपना मति ज्ञान में अपना अनंत ज्ञान स्वभाव का निर्णय तो हो गया है, लेकिन अब आगे बढ़ो। वो सम्यक ज्ञान उसको कायर बन के नहीं बैठने देगा। वो सम्यक ज्ञान साधक को कहता है आगे बढ़ो, अब तुम श्रावक की 18 क्रियाओं का पालन। 18 क्रियाओं में परिपक्व हो जाएगा, अब तुम अणुव्रतों का 11 प्रतिमाओं का पालन। 11 प्रतिमा में परिपक्व हो जाएगा, अब महाव्रत का आचरण करो, शुद्धोपयोग में डूबो, श्रेणी का आरोहण करो, सामायिक चारित्र में परिपक्व हो जाएगा, यथाख्यात चारित्र को प्रकट करो। ज्ञान का प्रकाश आगे की ओर क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब तक वो मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेगा, मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक साधना का क्रम क्या होगा, चलता रहेगा। आप यहाँ पर गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहला उपदेश दो तो किसका दो, सम्यक का दो, क्योंकि जीव ने अनादिकाल से यदि कोई कार्य नहीं किया तो अपने सम्यक को प्रकट नहीं, बाकी सब कुछ चलिए। पहला उपदेश देना है तो सम्यक का दो। गुरु महाराज के संग में भी मुनि आरिका श्रावक और श्राविका, इसी सेमरखेड़ी क्षेत्र में श्री संघ की स्थापना हुई। मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ, श्री संघ यहीं से बना है, तो अनादि अनंत जिनेन्द्र भगवान के समय से, लेकिन गुरु महाराज के श्री संघ यहीं से उत्पन्न हुआ और यही गुरु महाराज ने श्री संघ के जीवों को उपदेश दिया। श्री संघ के जीवों ने कहा, मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं ने, अभी तो आप उपदेश दे रहे हैं, जैसे भविष्य में हमें उपदेश देना हो तो हम सबसे पहले जगत के जीवों को किसका उपदेश दें? तो गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले उपदेश दो सम्यक का, क्योंकि इस पंचम काल के जीव ने सम्यक को धारण नहीं किया। जब तो पंचम काल में जन्म हुआ, मिथ्यात्व की अवस्था से ही पंचम काल में क्या होता है, जन्म होता है। मिथ्यात्व की अवस्था वाले का ही पंचम काल में, या पंचम काल में जब जन्म होगा तब तीर की मिथ्यात्व अवस्था ही होगी। बिलाई पंचम काल में जन्म लेने के बाद वो सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते। इसलिए सबसे पहले सम्यक की आवश्यकता है, और सम्यक मोक्ष महल का प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी के। सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, धर्म का शुभारंभ नहीं होता, सच्चे सुख का शुभारंभ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उपदेश दो तो किसका दो, सम्यक का दो। पढ़ो गाथा क्रमांक 175। 18 क्रिया में पहली क्रिया कौन सी है, सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। उसका स्वरूप यहां से चलेगा, कहां तक चलेगा, 216। पहली क्रिया का इतना लंबा स्वरूप है। 175 से 216 तक इसका स्वरूप चलेगा, सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। पहली क्रिया कितनी शुद्ध होना चाहिए, पहली क्रिया शुद्ध है तो आगे की सारी क्रिया क्या है, शुद्ध है। पहली क्रिया देखो, पढ़ो। प्रतिमोवेश सम्मतम शुद्ध साधम सदा हृदय दर्शनम ज्ञानमयं शुद्धम मम सम्मत्य शाश्वतम ध्रुवम। प्रथमावेश सम्मतम, पहले में पहला उपदेश सम्यक का होना चाहिए। शुद्ध साधम सदा हृदय, ज्ञानी भी हमेशा अपने सिद्धार्थ स्वभाव की साधना करते हैं। दर्शनम ज्ञानमयं शुद्धम, अपना सिद्धार्थ तत्व दर्शन ज्ञानमयी है, शुद्ध है, दर्शन ज्ञान से शुद्ध है, दर्शन ज्ञान नहीं है। सम्मत शाश्वतम ध्रुवम, ये सम्यक जो है वह शाश्वत है और ध्रुव है, अविनाशी है, मेरा स्वभाव है, मैं स्वयं ही हूँ। ऐसे सत्स्वरूपी शुद्धात्मा का सम्यक स्वरूप का उपदेश दो। पहला उपदेश सम्यक का दो, पहले सम्यक की ड्यूटी पे लाओ, पहले सम्यक का बहुमान जगवाओ, पहले सम्यक की रुचि को उत्पन्न करवाओ, पहले सम्यक की महिमा को दर्शाओ, पहले सम्यक की महिमा को जगाओ। और जो में बढ़ेगा वो कहीं नहीं हटेगा।
भुसवा चरण में पुण्य में शुभ प्रवृत्तियों, व्रत नियम संयम त्याग तपस्या बाहरी साधनों में नहीं अटकेगा, क्योंकि इसको महिमा किसकी है? सम्यक्त की है। किसकी महिमा है? सम्यक्त की महिमा है। इसलिए सबसे पहले महिमा किसकी दिलवाओ? महिमा को जगवा सको तो सम्यक्त की महिमा पहले दिलवाओ। अपने उपदेश में सम्यक्त की महिमा को जगा, हमारा उपदेश सम्यक्त की महिमा को जगाने वाला होना चाहिए। हमारा जो उपदेश है वो सम्यक्त की रुचि को उत्पन्न कराने वाला होना चाहिए। हमारा जो उपदेश है वो सम्यक्त की जागरण कराने वाला होना चाहिए, सम्यक्त को प्रकट कराने वाला होना चाहिए, सम्यक्त के प्रति रुझान कराने वाला होना चाहिए, सम्यक्त को दृष्टि का विषय बनाने वाला हमारा उपदेश होना चाहिए। और जो जीव अपने सम्यक्त सत्य स्वरूप को अपना क्या कर लेगा? अपनी दृष्टि का विषय बना लेगा, फिर वो कितनी साधना और कितनी उत्कृष्ट साधन को अपनाए और उसमें अटकेगा नहीं। सम्यक्त को निहारते हुए उसी सम्यक्त स्वभाव में लीन होकर मोक्ष मार्ग में आगे नहीं, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखो, असम्यक्त जहां है, शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना क्या है? दर्शन की शुद्धि क्या है? सम्यक्त होने का क्या क्या दोष रखते हैं, उनसे बचना चाहिए। देखो, प्रथम सम्यक्त उपदेश, पहला सम्यक्त का उपदेश है, और कितना गजब का उपदेश दे रहे गुरु महाराज। तू अपने सम्यक्त की रक्षा कर। किस किस से रक्षा कर? पढ़ो। सम्यक दर्शनम सुतम मिथ्या मोह विवर्जितम मूढ़ त्रयादिमलम मुक्तम सम्यक्तम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम सुतम, जहां सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दर्शन है, मिथ्या मोह विवर्जितम, मिथ्या तो मोह से क्या हो जाओ? विवर्जितम, रहित हो जाओ। वर्जित है, मिथ्या से मोहित परिणाम वर्जित है, तभी सम्यक की शुद्धि बनी रहेगी, सम्यक सुरक्षित रहेगा। और मिथ्या से मोहित परिणति होगी तो सम्यक को क्या करेगी? मलिन करेगी। मिथ्या से मोहित परिणति नहीं होगी। मोह अलग होना अलग चीज है, और मिथ्या से मोहित होना अलग चीज। मिथ्यात में मूर्छित होना अलग चीज है। मिथ्यात को मिथ्यात ना मान के मिथ्यात को ही सम्यक मान लेना, ये मिथ्यात में मोहित बना। मिथ्यात को अच्छा मान लेना, इष्टकारी मान लेना, प्रयोजनी मान लेना, यही मिथ्यात के प्रति क्या है? मोहित बना है, मूर्छा है। मूढ़ त्रयादिमलम मुक्तम, 3 प्रकार की मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, इन मलों से भी क्या हो? मुक्त हो, रहित हो। सम्मतम सम्यक दर्शनम, तब वास्तव में सच्चा क्या है? सम्यक दर्शन है। आगे देखो, मूढ़ त्रयम कथम जेने संसारे भ्रमणम सदा पुण्यानम राग बंधन संबंधम मूढ़म दुर्गति बंधन। मूढ़ त्रयम कथम जैन, जो 3 प्रकार की मूर्ता कही गई है, संसारे भ्रमणम सदा, उससे हमेशा संसार में ही परिभ्रमण होता है। 3 प्रकार की मूर्ता से ग्रसित जीव सदा संसार में ही परिभ्रमण करता है। ये 3 प्रकार की मूर्ता संसार में ही परिभ्रमण कराने वाली है। पुण्यानम राग संबंधम, मूर्ता कैसे होती है? बिना विचारे कार्य करने को मूर्ता, क्या बिना विचारे कार्य करने को मूर्ता कहते हैं। तो मूर्ता क्यों होती है? कुज्ञान के कारण। और कुज्ञान का राग संबंधम, कुज्ञान का संबंध किससे होता है? राग से होता है। और राग का संबंध कुज्ञान से है, तो ये मूर्ता नियम से दुर्गति का बंध कराएगी। देखो, राग होना अलग चीज है और राग में मूर्ता होना अलग चीज है। नहीं आ रहा? राग कुज्ञान को उत्पन्न कराती है, मूर्ता को उत्पन्न, राग के साथ मूर्ता का परिणाम होना, कुज्ञान का परिणाम होना मूर्ता की ओर ले जाएगा। राग के साथ कुज्ञान का परिणाम मूर्ता की ओर ले जाएगा। नहीं आ रहा समझ? कैसे ले जाएगा बताओ? राग का परिणाम कुज्ञान के साथ होगा तो नियम से जीव को मूर्ता की ओर क्या करेगा? नहीं आ रही समझ? कैसे ले जाएगा? कुज्ञान के साथ राग काम कर रहा है ना, या राग के साथ कुज्ञान काम कर रहा है?
राग है, पुत्र को कुछ बाधा हुई, व्याधि हुई, राग के साथ कुज्ञान काम करेगा तो मूर्ता भी हो जाएगा, देवी देवता को पूजने चल जाएगा, डोरा दावी डंडा लेने चल जाएगा, देव मूर्ता लोक मूर्ता पाखंड मूर्ता करेगा, ये तीर्थ में जाएगा, वो तीर्थ में जाएगा, यहाँ स्नान करवाएगा, वहां का पानी पिलाएगा, नहीं आ रहा, लोक मूर्ता में लगेगा, गुरुओं की शरण में चला जाएगा, टावी डोरा डंडा लेने भभूत लेने चला जाएगा, पूजा विधान कराने चला जाएगा, नहीं आ रहा, कुदेव देवों को पूजने चला जाएगा, यहां नरियल फोड़ने वहां नरियल फोड़ने चला जाएगा, नहीं आ रहा समझ। राग के साथ कुज्ञान काम करेगा, और राग तो है लेकिन कुज्ञान काम नहीं करेगा तो पुत्र बीमार पड़ा है और राग हो तो उसको डॉक्टर से दिखाए, मूर्ता नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, नहीं आ रहा, राग के साथ कुज्ञान काम करेगा तो जीव मूर्ता में नियम से लगेगा। राग है, कोई काम में सफलता चाहता है वो, उसको क्या है, राग है, लेकिन उस राग में यदि कुज्ञान काम करेगा तो इधर उधर जाकर देवी देवताओं के पास जाकर देवगुरु शास्त्र के पास आकर भी वो संसार से भी भोग की चाहे करेगा, उस काम की सिद्धि चाहे, क्योंकि कुज्ञान काम कर रहा है। जिसे लोग आज पारसनाथ से पुत्र पुत्री मानते फिरना, भक्तांबर के द्वारा नाना प्रकार के संसारिक प्रयोजन से भक्तांबर को पढ़ना, ये मूर्ता नहीं है तो क्या है, तो ये मूर्ता क्यों हो रही, काय के कारण हो रही, राग में कुज्ञान काम कर रहा है इसलिए मूर्ता काम। राग में कुज्ञान काम नहीं करेगा, राग होएगा भेद ज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा, नहीं आ रहा, करेगा ना, नहीं आ रहा समझ। राग होना अलग चीज है और राग में कुज्ञान का समावेश होना अलग चीज है। राग में क्या नहीं होना चाहिए, कुज्ञान नहीं होना चाहिए। राग है भाई ठीक है, नहीं आ रहा, और क्या नहीं होना चाहिए, कुज्ञान नहीं, दुकान अच्छी चले भैया, अच्छी मेहनत करो, राग ही है तुमको पैसे से, नहीं हम जमाला फेर लेंगे, जो धारा करवा लेंगे, जो करवा लेंगे वो करवा लेंगे, भक्तांबर को ज्वाले का आप पढ़ लेंगे, दुकान वहीं अच्छी चलेगी, अच्छे पैसा आ जाए जी का। को ज्ञान के साथ मूर्ता का परिणाम जुड़ा, और यदि क्या है को ज्ञान का परिणाम नहीं जुड़ा राग के साथ, तो राग की पूर्ति करेगा तो मिथ्या मानता कर मान के नहीं करेगा, करेगा भाई, मेहनत करेगा, व्यापार के लिए दुनिया भर के काम करेगा, सर्विस के लिए दुनिया भर के प्रयास करेगा, हाँ नहीं आ रहा समझ। राग के साथ कुज्ञान काम करेगा तो जीव मूर्ता में ही जी के मर जाएगा। बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ठीक करना है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की देव गुरु शास्त्र के की शरण में जाना चाहिए, उनके द्वारा जो मार्ग मिल रहा है उस मार्ग को सुनना समझना चाहिए, पर उन्हीं से राग नहीं कर लेना चाहिए, और उन्हीं से राग कर ली तो राग में कुज्ञान काम कर रहा है। राग में क्या काम कर रहा है, कुज्ञान काम कर रहा है। क्या करना चाहिए, उनके द्वारा जो उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए, उनके द्वारा बताए सच्चे देव साथ धर्मी धर्मात्माओं से राग है, पर उस राग में कुज्ञान कैसे काम कर रहा है, तो मूर्ता काम कर रही है। यदि उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है, उन्हीं से राग करके क्या हो रहा है, बैठ गए, उन्हीं का पक्ष लेकर बैठ गए, आत्मा का पक्ष नहीं है, तो ये भी मूर्ता ही है। बात ये मूर्ता लोक मूर्ता पाखंड मूर्ता तो छूट गई, पर जब मूर्ता नहीं छूट गई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। ये व्रत नियम संयम का अनुष्ठान करूंगा, ये उपास आदि का अनुष्ठान करूंगा तो मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। अरे आत्मानुभूति करना है तो उपयोग को स्वभाव के सन्मुख करना पड़ेगा, संसार शरीर भोगों से अरुचि करना पड़ेगी, सुबह सुख से अरुचि करना पड़ेगी और शुद्ध स्वभाव की रुचि को प्रकट करना पड़ेगा, ये विधान है। पर इसके अलावा और कोई विधि विधान को अपना रहा है आत्मस्वरूप के दर्शन के लिए तो भी वो मूर्ता ही है। मना नहीं है, करो साधना करो, पर मूर्ता मत रखो, कोई भी चीज के प्रति क्या नहीं होना चाहिए, मूर्ता नहीं होना चाहिए। बिना विचारे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आ रहा, क्या नहीं होना चाहिए,
मूर्ता नहीं होना चाहिए। राग के साथ तो ज्ञान काम करेगा तो मूर्ता काम, राग के साथ तो ज्ञान काम करेगा तो नियम से मूर्ता काम करेगी। राग है मूर्ता है और को ज्ञान है तो मूर्ता होगी। नहीं आ रही समझ? राग है और को ज्ञान है तो मूर्ता नियम से काम करेगी। राग के साथ मूर्ता काम करती भाई। राग के साथ तो ज्ञान होगा तो मूर्ता काम करेगी, ये मूर्ता की ओर जाएगा। इसलिए राग में कुज्ञान को तो छोड़ो, राग में से कुज्ञान को तो क्या कर दो, अलग कर दो। नहीं आ रही समझ? राग में से कुज्ञानता के परिणाम को क्या कर दो, अलग कर दो। राग है, क्या है, राग है और कुज्ञान कैसे काम करता राग में बताएं हम आपको। माँ है, माँ का रात्रि भोजन का त्याग रहा जीवन भर, रात में पानी पीने का भी क्या रहा, त्याग रहा। अब एक उदाहरण है, जैसे राग में कुज्ञान कैसे काम करता है और मूर्ता कैसे काम। अब माँ से राग है, माँ का रात्रि भोजन का क्या है, त्याग है, रात्रि में पानी पीने का भी जीवन भर। अंतिम समय उसको ऐसी बीमारी व्याधि हो गई कि रात पानी और गोली की क्या हो रही है, आवश्यकता पड़ गई। जिसके पुत्र को माँ से क्या है, राग, और राग के साथ कुज्ञान करेगा ना तो रात में उसको गोली खिला दे, ये मूर्ता है। और राग में कुज्ञान काम नहीं करेगा तो वो शाम को दिन अस्त होने के पहले ही गोली पानी दे देगा कि रात की गोली पहले ही दे दो भैया। और रात में इनको बेचैनी आकुलता भी हो तो इनको आप संबोधन करें, आपका जीवन भर का नियम है, आप मत तोड़ो और आप परिणाम को शांत करो, जो होना है सब निश्चित। राग की पूर्ति कर दो रहा पर विवेक से कर रहा, उसमें मूर्ता नहीं दिखा रहा। पर जिसके राग के साथ कुज्ञान काम करेगा वो मूर्ता दिखा देगा। वो एन किरण प्रकेण जैसे तैसे उसका कुछ नहीं देखेगा, सारा विवेक बुद्धि का नाश करके वो अपने राग की पूर्ति करना चाहेगा। कौन? जिसके राग में क्या काम कर रहा, कुज्ञान कर रहा। वो मूर्ता की, जिस राग में कुज्ञान काम कर रहा है फिर वो शुभ क्रिया करे अशुभ क्रिया करे, सब मूर्ता के अंतर्गत। राग में कुज्ञान काम नहीं करना चाहिए। देखो ना आप, जिन्हें जीवन भर उपदेश दिया, आ रहा नहीं आ रहा, जीवों को आत्मा द्रव्यानी योग के ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, और जब अंतिम समय उनका आया, शरीर में व्याधि हुई, रोग हुआ, तो बोले इनको अस्पताल ले चलो। उनकी शिष्या कह रही है इनको क्या ले चलो। राग में क्या काम कर रहा है, कुज्ञान। इनको दवाई खिला दो, इनको मौसम्बी का जूस पिला दो, कुछ नहीं होगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे लगेगा, लियो। ये राग में क्या काम कर रहा है, कुज्ञान काम कर रहा है, मूर्ता काम कर रहा है। एक दूसरे रब का कोई कुछ नहीं कर सकता। आ रहा नहीं आ रहा, तुम तो ज्ञाता दृष्टि रहो, बिलाई मौसम्बी का जूस पीते रहो। फिर एक दूसरे रब का कुछ नहीं कर सकता तो मौसम्बी का रस कुछ कर सकता है क्या? फिर दवाई गोली कुछ कर सकती है क्या? नहीं आ रहा भगवान। ये क्या काम कर रही है, राग में क्या, मूर्ता। शरीर के प्रति राग है तो जीव के कहता अरे वो जो पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो रहा, पर तो जानने देखने वाले हैं सब कर लो, थोड़ी शिथिलता भी आ रही नियम संयम में, तो ये राग में क्या काम कर रही है, तो ज्ञान काम कर रहा तो मूर्ता है सब। नहीं आ रही पकड़ में, आ रही कि नहीं आ रही पकड़ में? राग के साथ कुज्ञान काम करेगा, राग का संबंध कुज्ञान के साथ होगा तो मूर्ता नियम से होगी, और ऐसी मूर्ता दुर्गति का बंधन में बांध देगी। कम से कम राग के साथ कुज्ञान काम तो ना करें। नहीं आ रहा भगवान अपना? जिसके राग में कुज्ञान काम करता है वो स्वयं धर्म मार्ग से विचलित रहता है और सामने वाले को भी धर्म मार्ग से विचलित करता है। राग रखो पर इतना ज्यादा मत रखो कि उसमें कुज्ञान काम करे। राग में अंधे तो मत बनो। मिथ्या दृष्टि का राग स्वयं के लिए भी अहितकारी होता है और सामने वाले के लिए भी अहितकारी होता है। और सम्यक दृष्टि का राग
स्वयं के लिए भी हितकारी होता है और जगत के जीवों के लिए भी हितकारी होता मानो तो और ना मानो तो। नहीं आ रहा समझ? विचार करना। एक मिथ्या दृष्टि मां होगी ना तो उसको पुत्र से राग होगा कि नहीं होगा बोलो? और सम्यक दृष्टि मां भी है तो भी उसको पुत्र से राग होगा, कोई छूट नहीं है, गीत राग ही नहीं। पर एक में कुज्ञान काम कर रहा, एक मिथ्या दृष्टि मां के राग में कुज्ञान काम कर रहा, सम्यक दृष्टि मां के राग में सुज्ञान काम कर रहा। कैसे काम कर रहा? हम बच्चा सो रहा है, सवेरे 8-9 बजे तक तो मां कह रही फोन दो, कौन सी मां कहेगी? बोलो ना, है कुज्ञान। जिसके रात में अरे कुछ नहीं हो रहा, रहने दो, खा लेने दो, पी लेने दो, रात में उनके बिना आलू की सब्जी के नहीं चलाते, चल जान दो। तो ये क्या है? राग में कुज्ञान काम कर रहा है, जो खुद का भी पतन करा रहा है, खुद को भी पाप के गड्ढे में डाल रहा है और सामने वाले को पाप के गड्ढे में। और एक मां को क्या है? राग तो है सम्यक दृष्टि मां को, पर उसके ज्ञान में सुज्ञान काम कर रहा है। सम्यक क्या? सुबह से उठो, चलो मंदिर जाओ, पूजा करो, स्वाध्याय करो, जाप पाठ करो, आलस में मत पड़े रहो। नहीं आ रहा? तो उसको भी वो भी राग ही है उसका। सबरे बच्चों के प्रति ऐसी भावना क्यों नहीं मारा? खुद के बच्चों के प्रति क्यों मारे? क्योंकि राग कि धर्म से जुड़े, सही मार्ग पर चले। तो उसके ज्ञान में क्या काम कर रहा है? सुज्ञान का। राग की पूर्ति तो कर रही है, पर सुसंस्कारों से सुसर्जित करके अपने पुत्र को देख देख कर प्रसन्न हो रही, उससे राग की पूर्ति कर रही। और मिथ्या दृष्टि मां कुसंस्कारों से सुसर्जित हो रहा तो भी देख देख के प्रसन्न हो रहा। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, अरबपति बन गया, खरबपति हो गया, उसकी मकान बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, उसका जे हो गया, वो बड़ी प्रसन्न। वो भी तो रस ले रही ना, दूसरे की उन्नति में रस क्यों नहीं ले रही? अपने पुत्र की उन्नति में क्यों रस ले? राग है, पर राग में कुज्ञान है तो उसकी संसार की उन्नति में रस ले रही, जो पतन का कारण। और एक माँ, उसका बेटा धर्म से जुड़ गया, स्वाध्याय करने लगा, व्रत नियम संयम पालने लगा, उसका बेटा को सम्यक दर्शन हो गया, वो मोक्ष के मार्ग में चलने लगा, उसके धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी, तो माँ देख देख के क्या हो रही? प्रसन्न हो रही। राग तो उसको भी जब तो प्रसन्न हो रही थी, सबरे बेटे को देख के प्रसन्न क्यों नहीं? राग जुड़ा, व्यक्ति विशेष राग जुड़ा है, फिर भी उसके राग में कुज्ञान काम नहीं कर रहा, सुज्ञान काम कर रहा, क्योंकि वो स्वयं का भी पतन नहीं कर रही और सामने वाले का पतन भी नहीं कर रही। कुज्ञान में जो राग है वो मूर्ता का काम करेगा, मूर्ता की ओर ले जाएगा, वो स्वयं का भी अहित कराएगा और सामने वाले का भी अहित कराएगा। और जिस राग में सुज्ञान है वो स्वयं का भी भला कराएगा और सामने वाले का भी भला कराएगा। आ गया समझ में? अब आगे देखो, इसलिए मूर्ता को छोड़ना है तो पहले राग में से कुज्ञान, हम कारण को नहीं पकड़ते, ये मूर्ता छूट जाए, मूर्ता छूट जाए, तो मूर्ता छूट जाएगी भैया, तुम राग को पहले क्या करो? राग में से कुज्ञान को क्या करो? अलग करो। पता है राग में कुज्ञान होने के बाद कुज्ञान ऐसा काम करता है, ज्ञान की आवाज को दबा दबा मारता है कुज्ञान। नहीं मारता, आ रहा है नहीं आ रहा? सब पता, जैनों को सब पता, कोई किसी का कुछ करता था नहीं। अच्छे अच्छे ज्ञानी जब कर्म के उदय आते तो किसी के जो आते मिथ्या देव गुरु धर्म की शरण में हाथ फैलाते थे, हाथ जोड़ते फिरते, ये होते नरियल पटकत फिरते। अच्छे अच्छे कौन? ज्ञानी, स्वाध्यायी, कि जी विधान करा लो, जी शांति धारा करा लो, जे पूजा करा लो, जे नरियल रखवा लो, जे कलश धरवा लो तो पशु अच्छे हो जाए, जजाब कर लें तो पशु अच्छे हो जाएगा। भैया जी आप अपने हाथ से रख दो ना, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, एक कलश हमारे हाथ, आप अपने हाथ से रख दो, पशु अच्छे हो जाए। जी क्या जी? राग में कुज्ञानता पड़ी भैया, मूर्ता की ओर ले जा रही, नहीं ले जा रही? विचार करना, बहुत सूक्ष्म है, जीव समझ नहीं पा रहा। ये सब सम्यक्त में दोष लग रहे हैं, और काय में दोष लग रहा है? इससे सम्यक्त में दोष लग रहा है। आगे देखो, बाद में देखो, उन्होंने कहा कि भावना करवा देंगे भैया। कच्चू नहीं, उनने फिर जब प्रवचन सुने तो उन्होंने बोले से नहीं कि भैया भावना करवा दो, देखो नहीं भागे चले गए हो तो चले गए, नहीं आ रही समझ, सोने को नहीं आ रही समझ, आ रही नहीं आ रही समझ। तो साफ सुथरा जीवन रखो, न दब के चलो और न दबा के चलो, खुल के चलो और खिलखिलाते चलो।
नहीं आ रही समझ में? हाँ, मूर्ता वाला काम होने ही नहीं है, क्या नहीं? आगे देखो, अब कौन कौन सी मूर्ता है बता रहे हैं, देखो कितना जबरदस्त बता रहे हैं हम यहाँ, पढ़ो। प्रतिमम लोके मूढ़स्य पाक्षिक धर्म संयुतम असत्यम अनर्थम जानन्ति जिन द्रोही दुर्गति भाष। प्रथम लोक मूढ़स्य, प्रथम में प्रथम कौन सी मूर्ता है? लोक मूर्ता। पाक्षिक धर्म संयुतम, आ रहा है, पाक्षिक धर्म से संयुक्त हो रहे। पाक्षिक धर्म माने अपने धर्म का पक्ष ले रहे, भलाई वो सही हो चाहे गलत हो। तुम्हारे धर्म में क्या कारण जो चल रहा है, परंपराएं जो चल रही है, वो सत्य हो चाहे असत्य हो, उसका तुम क्या ले रहे हो? पक्ष ले रहे। और तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है कि इसका पक्ष क्यों ले रहे। बस हम इस पंथ आमनाय में, इस कुल में, जाति में, इस धर्म में हमने जन्म लिया है तो हमको इसका पक्ष लेना। ये सब क्या है? मूर्ता है, लोक मूर्ता। ये सब क्या है? उसके अभिप्राय को नहीं जान रहे, वो करते चले जा रहे। ये क्या है? लोक मूर्ता। धर्म का पक्षपात कर रहे हैं, माने ये क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, मंदिर विधि करना लोक मूर्ता है क्या सच्चे धर्म की आराधना? जल्दी बोलो। अरे हम ये कह रहे हैं मंदिर विधि करना मूर्ता है क्या सच्चे धर्म की आराधना? सच्चे धर्म की आराधना है, लेकिन यदि अपन परंपरागत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हमारे दद्दा बाबू मंदिर विधि कराता आते तो हमारी परंपरा है, ऐसी मंदिर विधि करना चाहिए, ये मूर्ता। मंदिर विधि के पहले स्वरूप को समझो। जबकि मंदिर विधि में सच्चे देव गुरु शासकीय आराधना छठ आवश्यक की पूर्ति है, उसमें अपने आत्मा का हित छुपा है, उससे व्यवहारिक धर्म होता है और निश्चय धर्म भी होता है। निश्चय व्यवहार से संबंधित मंदिर विधि हमारे मोक्ष मार्ग में क्या है? सहायी है। उसके स्वरूप को समझ के मंदिर विधि कर रहा है तो लोक मूर्ता नहीं है। परंपरा निभा रहे हो तो लोक मूर्ता ही है, बिना सच्चे धर्म की आराधना कर रहे। और धर्म के स्वरूप को नहीं जान रहा है ना, मूर्ता ही चल रही। नहीं यार, मंदिर विधि करना मूर्ता तो नहीं है ना। खुदे बदे मिथ्या देव की आराधना है कि मंदिर विधि? बोलो ना, नहीं है ना। सच्चे देव गुरु धर्म की आराधना है ना मंदिर विधि में। छठ आवश्यक की पूर्ति है ना मंदिर विधि में। लेकिन मंदिर विधि को अपन छठ आवश्यक की पूर्ति की भावना से कि हमारे छठ आवश्यक इससे क्या होंगे? फलेंगे, इससे हमारे को निश्चय व्यवहार से मोक्ष का मार्ग बनेगा। आ रहा नहीं आ रहा? इससे हमारा सम्यक्त पुष्ट होगा, इससे हमारे परिणाम में विशुद्धता आएगी। ऐसा कुछ पता नहीं, बस हमारे दद्दा वो करत आए तो हम भी करत आ रहे हैं। यदि इस लक्ष्य से मंदिर विधि कर रहे हो तो मूर्त ही, लोग मूर्त ही। आपके यहाँ ये परंपरा चल रही तो आप ये पाल रहे हैं, उनके यहाँ दिवाली परंपरा चलती तो वो दिवाली परंपरा पाल। यदि तुमने सत्य धर्म की आराधना भी करते हुए उसके सत्य सही अभिप्राय को नहीं जाना तो सब मूर्ता। जैसे हम बचपन से अष्टमी चतुर्दशी कर रहा था, मौन से भोजन करा था, मम्मी करती तो हम भी कर रहे, मम्मी अष्टमी चतुर्दशी कर रही तो अपन भी करने लगे। तो ये क्या है? हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर में हरी नहीं बनती, हम अष्टमी चतुर्दशी करेंगे, हम एक टाइम भोजन करेंगे, हमारी मम्मी करती तो हमको करना। तो ये क्या है? ये अभी मूर्ता ही है, ये लोग मूर्ता ही के अंतर्गत आता है। भले आप सही चीज का पालन कर रहे हैं पर आपको उसका सही अभिप्राय नहीं पता ना, किस लिए करना है। तो सब क्या काय के अंतर्गत चली गई? मूर्ता के अंतर्गत आ गई ना समझ में? ये भी काय के अंतर्गत चले जाएगा, सब मूर्ता के अंतर्गत। जिनवाणी स्थाप करना, कलशारोहण करना, वेदी सुदन करना कोई गलत नहीं है, जैन धर्म की प्रभावना है क्या नहीं है? पर उसके स्वरूप को समझे बिना हमारे यहाँ परंपरा है इस चीज की, जिनवाणी स्थाप, कलशारोहण, वेदी सुदन करते चले आ रहे, पर पता नहीं कि उसके पीछे क्या अभिप्राय है। तो क्या आ गई? ये सब क्या हो गई? लोक। जहां धर्म के प्रति हटीला बना रहा है, अपने धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसके प्रति हट धर्मिता आ रही है, वहां सब क्या है? लोक मूर्ता है। जब भी लोक मूर्ता ही है, तुमका सोच नहीं आ रही समझ? पहले उसके स्वरूप को क्या करो?
समझो, और नहीं तो परंपरा निभा रहा है, मंदिर विधि हो गई, आरती होगा, चंदन होगा, प्रसाद होगा, पर किस अभिप्राय, किस लक्ष्य से, किस के लिए किया जा रहा है, उसमें धर्म का समन्वय है क्या नहीं, उसमें हमारे निश्चय व्यवहार से मोक्ष का मार्ग है क्या नहीं है। नहीं तो सब क्या है, लोक मूर्ता है, पक्षपात, धर्म का, साधना का, शुभ क्रियाओं का, शुभ भावों का बिना सम्यक्त के अभिप्राय के सब लोक मूर्ता है। धर्म के नाम पर मूर्ता, लोक मूर्ता माने धर्म के नाम पर होने वाली मूर्ता। अब मूर्ता तो नहीं है साधकों में, कौन सी कि जल चढ़ा रहे हो कहीं जाके, या नारियल फोड़ रहे हो कहीं जाके, या गंगा में नहा रहे हो, या पीपल के और बड़ के वृक्ष को पूज रहे हो, जल लोक मूर्ता तो नहीं। पर जल लोक मूर्ता है तो जभी मूर्ता तो बोले हमारे संघ का जो नियम है कि पूरे संघ के लिए नियम है कि वो हल्दी और टमाटर नहीं खाएंगे, सबरे हल्दी और टमाटर नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब अच्छे से बच रहे, लेकिन हमारे पहले वाले नहीं खा रहा इसलिए हम भी नहीं खा रहे, ये कोई प्रयोजन नहीं। वो अवक्ष है इसलिए नहीं खा, हमारे यहाँ की परंपरा इसलिए। अबे सबके सब आलू खान लगे, सब आलू खान लगे, नहीं आ रही समझ। ये क्या है, हमारे घर में आलू प्याज नहीं चलता इसलिए हम आलू प्याज नहीं खा रहे, हमारे धर्म में नहीं बताया गया आलू प्याज खाना। तो तुम्हारे धर्म में आलू प्याज खाना नहीं बताया गया, तो तुम्हारे धर्म में क्यों नहीं बताया गया आलू प्याज खाना, क्योंकि इसमें हिंसा है। हिंसा को जान के आलू खाना बंद किया है तो तेरा धर्म है, और तूने जैन जाति की परंपरा को निभाने के लिए आलू का त्याग किया है, तो वो तेरी धर्म के प्रति लोग मूर्ता है। नहीं आ रही पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, लिखा ना पाक्षिक प्रथमम लोग मूढ़ से पाक्षिक धर्म संयुतम, धर्म का पक्ष करना, पर काय के लिए कर रहा है पता ही। देखो ना हुआ ना, बड़े महाराज ने कहा टमाटर कोई नहीं खाएगा, तो कोई ने टमाटर नहीं खाए, और बड़े महाराज ने टमाटर शुरू करे तो पीछे वाले सब शुरू करे। माने आपका अपना खुद का बुद्धि बल विवेक कहां गया, ये लोक मूर्ता नहीं है। अरे गुरु जी की भी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो काय के लिए मिला रहे हो। कारण स्वामी कह रहे तू आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, तो आप कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं सत्य ध्रुव प्रमाण। ऐसा नहीं है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके वचन सत्य ध्रुव प्रमाण है, तो लोक मूर्ता नहीं है, तो इसमें भी लोक मूर्ता नहीं आ रही पकड़। देखो अपन तो वो वाली देव मूर्ता लोक मूर्ता वाली बातें नहीं, वो तो पक गए हम कर रहे हैं 8 साल से, हर समाज में कोई बताने, जहां जहां कोई बता रहे। सांप का घर खोल रहा तो की जब मूर्ता है, बिल्ली ने रास्ता काट रही तो जब मूर्ता है, वास्तु शास्त्र से चल रहे तो मूर्ता है, मकान बना लो, जो कर लो वो कर लो, मटकी उल्टी लटका रहे तो मूर्ता है। पर जो तो अब होगा काम खत्म, आ रहा नहीं। पर अब कौन कौन सी मूर्ता में जी सकत है, ये सारी मूर्ताओं को छोड़ने के, इसलिए तो ये ज्ञान पूर्वक अब 18 क्रिया जो चल रही ना वो साक्षाचार में चली थी, वो श्रद्धान पूर्वक, और ये ज्ञान पूर्वक निर्णय हो जाएगा तो कभी सम्यक्त में दोष नहीं आ रहा समझ में। और ज्ञानी स्वयं मूर्ता नहीं करता और दूसरे से भी मूर्ता नहीं। हम मूर्ति क्यों नहीं पूछते, क्योंकि हमारे कारण पंच में परंपरा नहीं है मूर्ति पूजने, ये मूर्ता ही है। तो मूर्ति नहीं पूछ रहा फिर भी मूर्ता में लगे धर्म में, लोग मूर्ता। अरे मूर्ति इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उसमें गुण नहीं है अनंत भगवान, उसमें देवत्वपना नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पूछते। तो वास्तव में आप सच्चे धर्म की आराधना कर रहे, नहीं तो लोग मूर्ता नहीं जी रहे, मूर्ति नहीं पूजने के बाद भी। बोले द्रव्यलिंगी मुनि को क्यों नहीं मानते, बोले हमारे यहाँ मुनि नहीं है इसलिए हम मुनि को नहीं मानते। कोई बात भाई क्या, अरे वो 28 मूलों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो यथार्थ संयम का पालन नहीं कर रहे हैं, यथार्थ सम्यक संयम नहीं है, इसलिए हम उनको पहले स्वरूप को समझो फिर स्वीकार करो, नहीं तो सब क्या है लोक मूर्ता है, नहीं तो सब क्या है लोक मूर्ता चली आ रही। आप समझ लें, पहले सिद्धांत को क्या करो समझो। देखा देखी में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब लोक मूर्ता है,
उनने व्रत नियम संयम ले तो हमने भी ले लिया, उनने प्रतिमा लाई तो हमने भी ले लिया, तो ये क्या होगा? पहले खूब अच्छे से पाल रहा है पर लोग मूर्ता, पर पता नहीं है कि काय के लिए लाई है, स्वरूप समझा ही नहीं है, परंपरा निभाने के लिए मूर्ता। ये क्या है? मूर्ता। गुरु महाराज ने 21 वर्ष में बाल ब्रह्मचर्य व्रत ले तो हम भी 21 वर्ष में लें, उन्होंने 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली तो हम 30 वर्ष में लें, पर उन्होंने कैसी साधना करके लाई थी? बस साधना को नहीं कर रहे, नहीं देख रहे और बस करे चले जा रहे। तो ये भी देखा देखी कि लोग मूर्ता ही भलाई तो गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा काम करते, पर नहीं, उनको 21 वर्ष क्यों लगे, उनको 30 वर्ष क्यों लगे? उसमें उन्होंने कौन कौन सी बीच के समय में कैसी साधना करी, कैसे अपने आप को परिपक्व करा? तुम भी परिपक्व हो फिर लो ना, तो फिर मूर्ता नहीं है, नहीं तो सब क्या है? मूर्ता। नहीं आ रही समझ में? ये सब क्या कहलाएगी? नहीं तो मूर्ता कहलाएगी। तो ऐसी मूर्ताओं को क्या करना है? छोड़ना है। हमारे बड़े गुरु जो काम कर रहे हैं वो काम हम भी करेंगे, करना बहुत अच्छी बात है, पर पहले स्वरूप को समझो क्यों कर रहे हैं वो, तो हमें क्यों करना, नहीं तो क्या है? मूर्ता। अब छोटे छोटे बच्चे थोड़ा ना रहे कि माता हाथ जोड़ रही तो अपन भी हाथ जोड़, माता ऐसी ऐसी उंगली चला रही तो अपन भी उंगली चलाओ। अब छोटे बच्चे थोड़ा ना रहे, आप मोक्ष मार्ग के साधक हो गए। आ रहा नहीं आ रहा? तो आप मूर्ता में मत जियो, आप पहले हर चीज के स्वरूप को समझो फिर उसको ग्रहण करो। गुरु भी कोई बात कह रहा है तो उसके स्वरूप को समझो और ग्रहण करो। गुरु को देख के मत चलो, गुरु ने जो मार्ग बताया है, गुरु जो दिखला रहा है वो किस लक्ष्य से दिखला रहा है, उस लक्ष्य को पहले सामने रखो फिर चलो, नहीं तो सब क्या है? मूर्ता है। गुरु की आज्ञा को भी अंधे बनकर स्वीकार मत करो। गुरु की भी आज्ञा में पहले सत्य सत्य का निर्णय करो, स्वविवेक को लगाओ, संशय मत करो, पर समझो भी तो स्वरूप को कि ऐसा क्यों कहा, नहीं तो करते चले। और हम कह रहे गुरु की आज्ञा को बिना सोचे समझे भी तुमने पालन कर लिया, अच्छी बात है, पर उसके बाद जानो कि उन्होंने इस आज्ञा के पालने से मेरे को क्या फायदा हुआ, उन्होंने किस अभिप्राय से मुझे ये आज्ञा दी, वो आपके ज्ञान का विषय बनना चाहिए, नहीं तो आप लोग मूर्ता में जी रहे। नहीं आ रही? आ रहा नहीं आ रहा? गुरु ने कोई आज्ञा दी और उस आज्ञा का हमने पालन कर लिया, बिना संशय किए, बिना तर्क वितर्क किए, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि हमको गुरु के प्रति श्रद्धा। बहुत अच्छी बात है, सच्चे गुरु यदि आज्ञा दे रहा है तो बिल्कुल मत सोचो समझो, पाल लो उस आज्ञा को, पर जानो उस आज्ञा का पालन करने से मेरा क्या हित छुपा था उस आज्ञा, यही आज्ञा का पालन क्यों करवाया गुरु ने, ये आपका ज्ञान का विषय होना चाहिए। नहीं तो हमने गुरु ने कही हमने पाल ली, कोई बात नहीं हुई। नहीं आ रहा? माने मूर्ता बहुत सूक्ष्म है, आप ये समझ रहे। पाक्षिक धर्म प्रथमम लोग मूढ़ से पाक्षिक धर्म संयुक्त, धर्म के पक्ष से संयुक्त हो रहा है तो सब क्या है? लोग मूर्ता। बोले बस माघ मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म में बताया, तो तुम्हारे धर्म में नहीं बताया, ये सिद्धांत है, हर चीज हर तुम्हारे धर्म वालों के लिए नहीं, सबके लिए सिद्धांत कि माघ मधु का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसमें जीवों की विराधना होती, परिणामों की विपरीतता आती, परिणाम अशुद्ध होता है। नहीं आ रहा समझ? पर करते चले जा रहे बिना काय के, बिना विवेक लगाए, बस परंपरा को निभाते चले जाए, तो ये सब क्या है? और सबसे ज्यादा जीव इसी लोग मूर्ता में लगा, सबसे ज्यादा जीव यही लोग मूर्ता, जैन समाज के लोग अधिकांश है इसी लोग मूर्ता में क्या है लगे। लगेगा नहीं लगे? बिनी बेचारे क्रिया करते चले जा रहे, करते चले जा, पता ही नहीं क्या करेगा। खुद के ज्ञान से जो चीज आती है ना, बस वो चीज का तुम अनुसरण कर रहे हो तो मूर्ता नहीं, बाकी सब दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के सिद्धांत को देख के और दूसरे की क्रियाओं को देख के चल रहा है, सब मूर्ता है, कहीं ना कहीं मूर्त बना, ये समझ। असत्यम अनर्थ जानन्ति जिन द्रोही दुर्गति भाजन, असत्यम अनर्थ जानन्ति। प्रथमम लोग मूढ़ से पाक्षिक धर्म संयुतम अनर्थ असत्य जानन्ति, झूठे नाशवान असत्य पदार्थ, अनित्य क्षणभंगुर नाशवान पदार्थ कोई जानता है,
आ रहा है जिनद्रोही दुर्गति बाधन, वो जिनद्रोही है, दुर्गति में क्या करेगा, भ्रमण करेगा। आ रहा है क्योंकि वो बिना विचारे कार्य करता चला जा रहा है, झूठी क्रियाओं में लगा है, असत्य कार्यों में लगा है। सब उसका जितना भी धर्म के प्रति पक्ष है सब झूठा है, सब असत्य अन्य, क्योंकि उसको सही स्वरूप पता ही नहीं है। ऐसा है। तो पहली कौन सी मूर्ता हुई, लोक मूर्ता। हाँ, और ऐसी लोक मूर्ता की मानता को क्या करना चाहिए। और देखो लोक मूर्ता मानने वाला जीव फिर क्या क्या कर लेता, किस किसके बंधन में बंधा रहता है, पढ़ो। कुदेवम कुगुरुम जैने कुधर्मम राग बंधन पुण्यानम शल्य संयुक्तम मानते लोक। कुदेव कुगुरु कुधर्म के बंधन में लोक मूर्ता वाला बना है। कुज्ञान शल्य संयुक्तम, कुज्ञान सहित शल्यों से संयुक्त होता है, मानते लोक मूर्ति। ये सब लोक मूर्ता वाला जीव जिसके अंदर लोक मूर्ति मानता है, तो कुदेव कुगुरु कुधर्म के राग के बंधन से क्या होता है, बना रहता है। कुज्ञान और शल्य आदि के से ही भी संयुक्त रहता है, क्योंकि कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण में रहेगा तो शल्य तो नियम से उत्पन्न हो, क्योंकि वे कुगुरु कुदेव कुधर्म खुद शल्य से युक्त है, और उनकी जो शरण में जाता है वो शल्य से ही युक्त होता है। अच्छा नहीं होता क्या, बोलो ना, इनको नहीं पूजेंगे तो ऐसा ना हो जाए, शल्य में डालती ना, फिर ऐसे देवताओं को पूजने से क्या मतलब, नहीं आ रहा समझ। पूज लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर भी शल्य बनी, क्या पता अच्छा हो रहा है कि नहीं, पूछ तो लाए लियो, नहीं आ रहा। यहाँ कुल देवी देवताओं को भी पूजेगा, शरीर की व्याधि को ठीक करने के लिए इधर डॉक्टर के पास भी ले जा, क्यों ले जा रहा, फिर एक ही जगह करना, फिर इलाज क्यों कर रहा। तुझे विश्वास है कि तू नरियल फोड़े आया तेरे कुल देवी देवता के सामने तो तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो मत जा डॉक्टर के पास, नहीं आ रही समझ। पर वो खुद शल्य है ना, कुदेवों को पूछते हुए उस पर विश्वास नहीं है, शल्य ही है। कुगुरु को भी पूछते हुए उस पर विश्वास नहीं है, शल्य ही है। कुधर्म को पूछते हुए उस पर विश्वास नहीं है, क्या है, शल्य। क्या पता होगा क्या नहीं आ रहा समझ। ये तो जीव की क्या है, भूल है। तो ज्ञान शल्यों से संयुक्त होता है, और ऐसी लोक मूर्ताओं में जीव लगा रहता है। राग बंधन, इनके राग के बंधन में बंधन। और मिथ्या माया निदान 3 शल्य कुज्ञान सहित काम कर रही है। मिथ्या शल्य में कुज्ञान छुपा है, माया शल्य में कुज्ञान छुपा है, निदान शल्य में कुज्ञान छुपा है, तो वो बस कुदेव कुगुरु कुधर्म के राग के बंधन में क्या रहता है, बंधा रहता है। वो अपनी शल्य की पूर्ति करने के लिए, देखो माया शल्य की पूर्ति करने के लिए जीव आज सत्य धर्म में जन्म लेने के बाद भी, और सच्चे धर्म का, सच्चे पंथ का साधक बनने के बाद भी आ रहा है, आज जीव कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण में जाता हुआ देखा, सिर्फ राग के बंधन में, उनके राग के बंधन में बंधा देखा, सिर्फ अपनी शल्य की पूर्ति के लिए, अपने मान की, ख्याति की, लाभ की, पूजा की पूर्ति के लिए। जहां से भी बाहर आए मिल रही है, भलाई को कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण क्यों ना हो, उसके राग में बंध गया और उसी में लग गया, मिलना चाहिए। और अपने सम्यक में और संयम में और अपने साधना में क्या कर रहा है, शिक्षित हो रहा है, समझ नहीं पा रहा ये जीव। माने कैसे भी तुम अपनी शल्य लगी है तो शल्य को निवारण करने का सम्यक उपाय भी तो है। शल्य लगी है तो शल्य के निवारण करने का सही उपाय भी तो है। पर शल्य लगती है और शल्य को क्या निवारण करने के लिए मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की ओर चला जाता है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता की ओर चला। उस शल्य का निवारण करना है तो तू उस शल्य का निवारण सम्यक रीति से करना, जो जनवाणी में बताया है, भेद ज्ञान निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय। शल्यम प्रेम चित्त निरोध नित्यम जिनुक्त वाणी हृदय से, जिन्हें परमात्मा की वाणी का हृदय में चिंतन कर शल्य का निवारण। मिथ्या देव गुरु धर्म की इधर उधर की शरण में जाकर शल्य का निवारण होने वाला, पर तो ज्ञान काम करता है ना, तो भटकता है मिथ्या देव गुरु धर्म, और उनके राग के बंधन में क्या हो जाता है, बंध जाता है।
जिसके साथ बहुत दिन तक रह लो ना, तो उसके राग के बंधन में जीव क्या होता है। और अनादि, और जीव क्या है, जन्मई से, जन्म से कह लो क्या है, अनादिकाल से कह लो क्या कर रहा है, मिथ्या देव मिथ्या गुरु कुदूर कुदेव धर्म की के साथ जी रहा है, वो राग के बंधन में क्या है, बंधा है। और सेवन कर लेता, नहीं कर लेता, राग लगा रहा, बड़ा खतरनाक है, कहीं भी ले जाके पटक देता है, नहीं समझ, ऐसा है। आगे पढ़ो। लोक मूल रतो जैने पक्ष धर्म प्रकाश है, शुद्ध धर्म न जानती मिथ्या मूल व्रतम तप। लो आ गई बात। लोक मूढ़ रतो जैने, जो लोग मूढ़ता में रहते हैं, पक्ष धर्म प्रकाश है, वो पक्ष धर्म का ही क्या करता है, पाक्षिक धर्म का ही प्रकाश करता है, पक्षपात करता है, हर धर्मिता को पालता है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को शुद्ध धर्म न जाना, शुद्ध धर्म को नहीं जानता, मिथ्या मूढ़ व्रतम तपम, उसके व्रत और तप भी सब मिथ्या सहित, मूढ़ता सहित, क्योंकि इसने व्रत और संयम और तप को धारण करने का अभिप्राय ही नहीं जाना, और बस देखा देखी में परंपरा को निभाने के लिए धारण करता चला जा रहा है। ये सब क्या है, लोग मूढ़ता। एक जन हमसे कहने लगे तुम छुल्लक चले लो, ये लगे ही ले लो, बोले मुनि नहीं बन रहे, ये लगे छुल्लक ले लो। मैंने कहा भैया साधना तो हो पहले वैसे। अरे बोले जितने घूम रहे हैं उनकी साधना हो रही, उनकी कोई साधना हो रही, फिर भी तो आज लोगों के आहार करा रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। कम से कम बोले तारण बनती है, तो नहीं भटकन के बोले, उनके तई मेलक चिमलक मुनि मिल जाए तो नहीं जाते, कम से कम गुरु महाराज से तो जुड़े रहे। बिलाई तुम बिलाई थोड़ा ऊंचो नीचो आचरण करत रही हो तो करत रही हो, जब कोई बात भाई बेदर, और हम अपना मिथ्या आचरण करके उनके सत्य धर्म से भी जोड़ के रख रहे हैं, तो हम मिथ्या ही काम कर रहे हैं। यही तो लोग मूढ़ता है। और ऐसे लोगों की बात में आगे यदि व्यक्ति क्या हो जाए, व्रत नियम संयम ले ले तो और घाटा ही हो जाए। और फिर वे ही कहेंगे, जिनने ऐसा कह के दिलवा है ना, वे ही कहेंगे हमें पता है हमने काय के लाने लगे ले। इसलिए लोगों की बातों में तो आओ नहीं यार, समझ, लोगों की बात में भी आ जाना लोग मूर्ता ही है, अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं करता। नहीं आ रहा समझ, सब क्या है। इसलिए कह रहा हूं मैं, लोक मूर्ता से बचना है तो सबसे पहले 14 ग्रंथों का क्या करो, स्वाध्याय को बढ़ाओ, तब लोग मूर्ता से बचेगा। साधक को भी जो लोग मूर्ताएं लग गई ना, लोगों की बातों में आ जाते हैं, समाज की बातों में आ जाते हैं, जनरंजन कलरंजन मनरंजन, ये सब लोग मूर्ता का, लोग मूर्ता का से ग्रसित जीव, जो जनरंजन कलरंजन मनरंजन में लगाना, साधक बनने के बाद भी सब लोग मूर्ता के कारण लगा। सारे विवेक बुद्धि बल विवेक, सारे बुद्धि विवेक को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। नहीं आ रही समझ, ऐसा है। पर लोग को विश्वास सत्य के मार्ग पर चलने वाले पर, क्योंकि उनके पीछे भीड़ नहीं दिख रही। विश्वास किस पे है, जिनके पीछे भीड़ दिख रही है उनके विश्वास हो। सही मार्ग दर्शन भी दो तो समझ में, मूर्ता का परिणाम बुद्धि में सत्य चीज को बैठने नहीं देती। देख लो, और ऐसे सब आई, अब देख मूर्ता का स्वरूप चलेगा, तो पाखंड में मूर्ता अभी बहुत चलेगा। यहां गुरु महाराज कह रहे सेमर पेटी से जाओ तो छाई सम्यक दर्शन ही लेके जाओ, तो सम्यक श्रद्धा में दृढ़ता अटलता चलते ही लेके जाओ। सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन देखो, सम्यक दर्शन में अशुद्धता मलिनता नहीं होना चाहिए। जैसे राजा सैनिक समोसरण से गए तो छाई सम्यक दर्शन लेके जाओ, फिर कितना चलेगा। ऐसे ही अपन भी यहां से जाएंगे सेमरकेडी से, समोसरण से, तो छाई सम्यक दर्शन लेके ही क्या करेंगे, जाएंगे। और राजा सैनिक अब दोबारा समोसरण में आएंगे तो केवली बन के आएंगे, फिर अब जब भी अपन यहां दोबारा आएंगे तो फिर समोसरण लगाएंगे, ऐसा है। तो निरंतर निष्ठात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहेगा।
ये सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद नारायण दास आचार्य जी महाराज की।